जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन जो तीसरा है उसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कोमा ए और a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। क्या है? यह त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा, जो कि हमें इतना इतना दिया है। ये चर है लेकिन हमें अचर में मतलब 1 2 3 4 इसमें आंसर निकालना है कि a माइनस बी इसका मान क्या होगा, a और b का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले देखिए दिया गया है, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, बहुपद लिख लेते हैं। यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 ये दिया गया है। और हम मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा, और तीनों शून्यक हमें इसमें दिया है। तो अल्फा बराबर इतना मान लेते हैं, बीटा बराबर इतना मान लेते हैं और गामा बराबर इतना मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा बराबर, माना अल्फा बराबर बराबर क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, और बीटा बराबर यानी कि b बराबर बीटा, b फॉर बीटा बराबर a, और गामा यानी कि तीसरा वाला गामा, गामा थोड़ा आर की तरह, आर के बना के वाई की तरह गामा आता है। और ये क्या है, a प्लस बी है, a प्लस बी है। अब हमें इन तीनों में से a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे तो आइए बताते हैं हम। अब एक सूत्र होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि मूलों का योग, ये तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर होगा माइनस बी बाई ए के। तो चलिए इसमें हम उसको बैठाते हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए के होता है। ठीक है, अब इसमें अल्फा का मान तो हमें दिया है, बीटा का मान भी दिया है, गामा का मान भी दिया है। तो चलिए बैठा देते हैं इसमें अल्फा। अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी, ए माइनस बी, प्लस बीटा का मान है a, प्लस गामा का मान है a प्लस बी, a प्लस बी, बराबर में माइनस बी मतलब बहुपद में माइनस बी कौन होगा। यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और 1 तो है डी का मान, लेकिन ए बी सी डी ए का मान क्या है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ए का मान 1 और एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब है ये है, मतलब ए का मान 1 हो गया। यहाँ पे इसीलिए लिख देते हैं हम समझाने के लिए, यहाँ ए बराबर 1, बी बराबर -3 और सी बराबर 1, डी बराबर भी 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम b का माइनस बी बाई ए होता है, तो b का मान क्या है, -3, तो माइनस सूत्र से है और b का मान -3 बाई ए का मान है 1, तो 1 बैठा देते हैं नीचे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए e भी माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो गया। अब देखिए e टोटल a कितना है, 1 2 3, तो 3a बराबर माइनस गुना माइनस प्लस होता है, ये और ये तो कट गया तो 3। अब क्या करेंगे, देखिए a बराबर 3 और गुना में है तो बट्टे में आ जाएगा, तो a बराबर हमारा कितना आ गया, कटाएंगे तो 1, a बराबर हमारा 1 आ गया। a का मान तो निकल गया 1। अब हमें b का मान भी ज्ञात करना है, तो b का मान किससे ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी एक सूत्र होता है कि क्या होता है, मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हम b का मान ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए का। अल्फा बीटा और गामा तो हमें दिया है वहाँ पे, तो चलिए बैठाते हैं क्या है, यहाँ पे लिखें, इसलिए अल्फा इंटू, यहाँ पे लिख देंगे कि मूलों का गुणनफल, वहाँ पे मूलों का योग, यहाँ पे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बाई
ए होता है, माइनस का डी बाई ए होता है। तो हमें अल्फ़ा बीटा और गामा तो दिया, अल्फ़ा क्या दिया है, अल्फ़ा हमें दिया था ए माइनस बी, बीटा दिया था इनटू में बीटा दिया था ए, और गामा दिया था ए प्लस बी। क्वेश्चन में दिया था ना हमें, यहाँ देख लीजिए, हम मान के रखे थे अल्फ़ा इतना, बीटा इतना और गामा इतना, वही चीज़ को बैठाए वहाँ पर सिर्फ गुना के रूप में। अब बराबर में होगा माइनस डी बट्टे ए। तो माइनस डी और ए का मान क्या है वहाँ पे हम लिख के रखे हैं, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, डी का मान है 1 और ए का मान भी है 1। डी का मान 1, ए का मान 1, मतलब 1/1। तो सूत्र के अनुसार यहाँ पे माइनस होगा, डी का मान है 1 और ए का मान भी है हमारा 1। अब क्या करेंगे देखिए, ई ए माइनस बी ए प्लस बी दोनों गुना में है, पहले ई दोनों को हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। चलिए गुना करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। आपको सूत्र पता होगा, इंटू ए प्लस बी क्या होता है, इंटू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। तो क्या करेंगे, अब इसको इसी में बैठाएंगे, इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और इंटू में तो ए है ये है, बराबर माइनस का 1, नीचे 1 है तो कोई वैल्यू नहीं है उसका। अब क्या करेंगे देखिए, ए का मान हम वहाँ पे निकला था, कितना निकला था, 1 निकला था, दिखाते हैं आपको। ए का मान हमारा यहाँ निकला था ना 1। अब इसी ए का मान को वहाँ बैठाएंगे, क्या करेंगे, ए का मान को वहाँ बैठाएंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 पर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान तो निकालना है, और ए का मान है 1 हमारा, बराबर -1। ठीक है, अब एक को इतना से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, 1 गुना 1 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, बराबर -1 -1। अब क्या करेंगे देखिए, माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 -2, ये और ही कर गया। तो b बराबर रूट में आएगा 2। तो जब भी कोई संख्या रूट में आता है तो वो प्लस एक बार और एक बार माइनस होता है। तो हमारे पास b का मान भी निकल गया और a का मान भी निकल गया, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः a बराबर 1 और b बराबर √2 प्लस माइनस, और यही हो गया हमारा आंसर। काफ़ी सवाल इंटरेस्टिंग था, उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी बात पर इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।